ये ऐसी वीडियोस की तो हमें पहले ही तवक्को थी। बच्ची उनके कब्जे के अंदर है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से यही था। उनके जब तक अंडर प्रेशर रहेगी वो ऐसे ही बयान देती रहेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुआ और ज़हीर के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चे हर जगह। इस पूरे इंटरव्यू का पहला और आखिरी मकसद सिर्फ इतना था, जो मेहदी अली काज़मी साहब जो दुआ के वालिद हैं, उन्होंने जो सवालात अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करने के लिए उठाए थे और जिन सवालों को वो बार बार दोहरा रहे थे, उन तमाम के जवाबात वैसे तो मोहतरमा ने खुद अपने मुंह से ही दिए हैं, लेकिन दुआ और ज़हीर के ज़रिए भी कुछ ना कुछ जवाबात आगे पहुँचाने थे ताकि आवाम इनके फेवर में आ जाए। तो जब भी हम लोग दुआ ज़हरा से बात करते थे, दुआ ज़हरा हमें जो हमारा सोर्स था वो ख़ुद ज़हीर और दुआ ज़हरा थे। अच्छा, दुआ देखो, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जो लोगों को भी इतनी गलतफहमी क्रिएट हुई, उसकी वजह थी आप लोगों का सामने ना आना। आप लोग हमसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें पास करते थे, हम आगे लोगों को बताते थे, लेकिन लोग फिर आगे मुझे ये पूछते थे कि तुम ज़हीर की क्या लगती हो, तुम दुआ की क्या लगती हो। तो यहाँ गौरतलब बात ये है कि जब 3 सूबों की पुलिस दुआ और ज़हीर को ढूंढ रही थी तो इंटरव्यूअर उनसे मुकम्मल राब्ते में थी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ज़हीर से ये पूछूंगी कि इन 2 महीनों में मेरे कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखते थे कि आप एक माली हो। आपने इस बात का अब जवाब देना है कि क्या आप माली हो या नहीं हो, और साथ में ये भी बताना है कि मैं लोगों को बता रही थी क्योंकि आपने हमें बताया हुआ था कि आप मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करते हो और आपकी जो मंथली इनकम है वो 80 से 90,000 है। तो लोग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे। अब आप बताओ कि आप माली हो और आपकी कितनी जो है वो सैलरी या आपकी कितनी इनकम है पर मंथ, वो लोग जो है वो जानना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ। आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60, 70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। नहीं, असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ, पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मौका मिला तो अब इंशाल्लाह आगे बोलते रहेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ आप दुपट्टा लोगों के सामने ही उतार दो, खुदा न खास्ता बाद में कहीं ये इल्ज़ाम ना लगा दें कि आपको शायद कोई कानों में कोई चीज़ लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, जो लोग आपके बारे में ये कह रहे थे कि आपके कानों में कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब अपनी मर्ज़ी से कहा था और मेरे कान में कुछ भी कोई एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है, अब मुझे करना पसंद है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से दुपट्टा निकाब वगैरह किया हुआ था। दुआ, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसे लेकर सब यूट्यूबर्स चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आखिर में पूछा गया आपसे कि आप अपने पेरेंट्स को मिलना चाहती हैं, आपने जज साहब से कहा मैं नहीं मिलना चाहती, लेकिन जज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मिल लो। 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिला और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने बाहर आकर लोगों से ये कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें पता था, मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब आपके सामने लोग हैं, आप बताओ कि क्या वाकई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि वो ये बोल रही है, लेकिन मैंने तो उनसे ऐसी कोई भी बात। तो असल में बात क्या हुई थी जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है। तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें। तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना। तो फिर मैंने इनकार कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला खुद। और दुआ, आपकी एज के हवाले से बहुत एक प्रॉब्लम उठा हुआ है क्योंकि आपका वेट बहुत कम है। अभी मैं आपको देख रही हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ बीइंग मीडिया पर्सन के, जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन कैमरे पे मैं 10 kg ज़्यादा होंगी, तो इसी तरह से आप जो हैं वो ज़्यादा आने के बजाय ना और थिन दिखाई देती हैं।
तो वैसे भी मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 2 माह में आप लोग जिस क्राइसिस से गुजरे हो, आपका वेट काफ़ी कम हो गया, बल्कि आपकी मदर का भी वेट मैं देखती हूँ पुराने वीडियोस में और न्यू वीडियोस में टेंशन की वजह से काफ़ी कम होता है। लेकिन लोग ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 14 साल की बनती हैं, जबकि आपकी असल एज जो है वो आपके मेडिकल टेस्ट में आ गई है। ये क्या मतलब वजह क्या है? वो कहते हैं कि पासपोर्ट्स में, ID कार्ड्स में, हर चीज़ में आप 14 साल की हैं। तो अब लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगी? पहले तो ये कि उन्होंने जो मेरी एज पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह में उन्होंने लिखवाई हुई है, वो एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा। मेरी रियल एज 17 है, और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हमारी शादी 2005 के एंड पे हुई है और ये 2008 में पैदा हुई है, जबकि आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुई थी। जी। यानी ये बात समझ में आती है कि 2005 में अगर शादी हुई है तो 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी, और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज़ आई है। जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक और बात पता चली दुआ के बारे में कि ये पराठा अव्वल तो खाती नहीं है, और अगर खाए तो नमक के साथ खाती है। ये क्या सीन है? मुझे शुरू से आदत है इसके साथ खाने की। तो इसी वजह से दुआ का वेट जो है ना, आई थिंक 35 kg है, और उसकी वजह से इतना अंडरवेट होने की वजह से लोग समझते हैं कि दुआ की एज कम है। लेकिन अब आप हमारी भाभी बन गई हो, तो अब आपको पराठे भी खाने पड़ेंगे, ब्रेड्स भी खानी पड़ेंगी, और पंजाब के देसी आटे की रोटियां भी खानी पड़ेंगी, है ना? जी। अच्छा दुआ, एक बात जो लोग पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई। लोग इस बात को किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक इतनी छोटी सी छटांग भर लड़की, कैसे ये हो सकता है कि बजाय कि ज़हीर का कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ शामिल ना हो या आपको कोई लेने ना गया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम मान ही नहीं सकते कि आप अकेले वहाँ से आए हो। तो आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर जो कहना चाहती हो, कैमरा आपके सामने, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं खुद ही आई हूँ अकेली। मैंने खुद टैक्सी करवाई, रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से खुद टैक्सी करवा के खुद लाहौर में। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इस हद तक मजबूर हुई कि आपको लगा कि अब बस घर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आप पेरेंट्स को मना भी तो सकती थी ना, लेकिन ऐसा क्या लम्हा आया कि आप इतनी मजबूर हो गई कि आपने घर छोड़ दिया? असल में ना मैंने जब इनकी बात की ना कि मुझे ऐसे ये पसंद है और ये रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो मेरी जो मामा है ना, उन्होंने मुझे मारा, और मेरा जो टैब था ना जिस पे मैं इससे बात करती थी, वो उन्होंने बंद कर दिया, और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मजबूर करती थी, मारती भी थी छोटी छोटी बात पे, और फिर मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। देखिए नाजरीन, आप लोग भी सामने हैं, ज़हीर भी सामने है, दुआ भी, कि एक तरफ तो उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र ही बहुत कम है, वो 14 साल की है, जबकि दूसरी तरफ वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि अपने कज़न के साथ शादी करो। और उसी वजह से जो दुआ है वो इस बात के लिए जब समझ गई कि मेरे पेरेंट्स किसी भी सूरत जो है वो मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगे, तो फिर आपने घर से कदम उठाया, ऐसा ही है? अच्छा दुआ, मैं आपसे मार भी पड़ी और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। क्या? कि मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से, ऐसी बात आइंदा ना करना। अच्छा, और आपके मामू के बारे में भी मैंने सुना है, हालांकि मेरी उनसे बात हुई थी पहले दिन ही जब आप वहाँ से यहाँ आई थी, तो मैंने आपके वालिद को सबसे पहले रब्ता किया था, और आपके मामू ने मुझे ख़ुद कहा कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी किया। लेकिन ऑन स्क्रीन वो ये बात नहीं करते थे, ऑफ स्क्रीन वो ये बात करते थे। तो आपके मामू ने भी कोई धमकी वगैरह दी थी? जी, मेरे मामू ने भी धमकी दी थी कि जो है ना, हम इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और जहाँ ये चाह रही है वहाँ हम नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती फिर मेरे बाबा भी ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। ठीक है। अच्छा दुआ, ज़रा एक दफ़ा फिर लोगों को बता दो कि वो जो आप इतने कपड़े लपेट के रखती थी और जो इतनी पुलिस आपके इर्द गिर्द होती थी, तो लोग इतराज़ उठाते थे कि निम्रा काज़मी के केस में ये नहीं है, आपके केस में, और आपको घसीटा जा रहा है, और वो समझते थे कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है। तो लोग आपको सुन रहे हैं, वो क्यों इतना कपड़ा आप लपेट रही थी और क्या हो रहा था? वो कपड़ा जो मैं लपेट रही थी वो मैं अपनी मर्ज़ी से लपेट रही थी, क्योंकि मुझे पसंद है हिजाब वगैरह करना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि काफ़ी लोग होते थे तो मुझे नहीं पसंद कि मैं बिना दुपट्टे के इस तरह जाऊं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से वो करती थी। और वो घसीटना वगैरह वो सारा मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी पुलिस।
अच्छा दुआ, आपके बारे में आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं, तो क्या ऐसा है कि आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं? और वो कह रही थी कि आप ग्लासेस लिए बगैर ही वहाँ से आ गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरी आईसाइट बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है और मैं देख सकती हूँ। बस मैं ग्लासेस कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे टीवी वगैरह देखना आता है। ये मेरे पास, ये देखिए मेरी ग्लासेस, ये रही मेरी ग्लासेस। आप लोगों को जहाज़ के टिकट्स मिले और वो जहाज़ के टिकट्स कहाँ से आए? क्यों आप लोग जहाज़ पे आए हैं? वो हमें एक तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए थे क्योंकि हमारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, और वो हमें पुलिस की तरफ से उन्होंने टिकट करवा के दी थी कि ये ऐसी वीडियोस की तो हमें पहले ही तवक्को थी। बच्ची उनके कब्जे के अंदर है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से यही था। उनके जब तक अंडर प्रेशर रहेगी वो ऐसे ही बयान देती रहेगी, जो वो उसे स्क्रिप्टेड बयान बोलने को बोलेंगे ज़बरदस्ती वो बोलती रहेगी। हमारा मौक़िफ़ यही था कि उसको शेल्टर उसमें दिया जाए और उसके बाद सारी बातें खुलकर सामने आएगी इंशाल्लाह ताला। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये जो बीबी जो इंटरव्यू कर रही थी, ये बीबी जो है इसने इंटरव्यू में एडमिट किया है कि शुरू दिन से इसका इनके साथ लिंक था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा ये सब लोग फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जुनैरा को एक के थ्रू इनको बुलाएगी।